प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। गोपनीय कागजात का फोटो लीक कर रहा था कर्मचारी, कुल सचिव ने रंगे हाथ पकड़ा, पूछा स्पष्टीकरण। मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के कार्यों को व्यवस्थित करवाने और कार्यों में तेजी लाने को लेकर कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित अलर्ट मोड पर चल रहे हैं। तो वहीं कुल सचिव ने अपने ही कार्यालय कक्ष में कार्यालय के एक कर्मी को गोपनीय कागजातों का फोटो खींचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। बताया जाता है कि कर्मी गोपनीय कागजातों का फोटो खींचकर एक पूर्व के अधिकारी को व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा था। कुल सचिव ने उक्त कर्मचारी के संचिकाओं को अपने निजी कक्ष में रखने के लिए दिया था। कर्मचारी को यह बात मालूम थी कि कौन सी संचिका किससे संबंधित है और कौन किसके हित में है और किसके विरोध में है। इस बात को लेकर वह कर्मचारी भली भांति परिचित था। वहीं गोपनीय कागजातों का फोटो खींचते हुए रंगे हाथ पकड़े गए कर्मी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और जांच की गई तो उसमें कई संचिकाओं के फोटो भी मिले हैं। इस बारे में कुल सचिव ने पूरी जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मामले में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित। घटना है और 7 बजे 7:15 बजे जब ऑफिस बंद हो रहा था तो कुछ इम्पोर्टेंट फाइलें थी, मैंने दी थी रखने के लिए। और वो पहले भी किसी ने शिकायत की थी कि ऐसा करता है, तो मेरे दिमाग में तो आए कि जो अगर बुरा भी आदमी हो, अगर काम करने वाले के तरीके के साथ रहता है तो शायद उसमें परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको ट्रायल में मैंने डाला, रैली में बात सही मिली और मैंने भेजने के बाद फाइल रखने के लिए कहा और विदिन 10 सेकेंड में बैक हुआ वहाँ पर। और मैंने देखा फाइल करके खोल करके वो फोटो खींच रहा था। मैंने फ़ोन जब्त की, उसने फ़ोन नहीं खोलने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि कहिए मैं वहीं सस्पेंड करूँगा, पहले खोलूँ। फिर खोला और खोलने मुड़ कर खोला और उसने वो जो फाइल की जो कॉपी खींची थी उसने डिलीट कर दिया। मैंने जब्त करके फिर उससे पूछा पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताया और पासवर्ड बता के मैंने उसको दिखाया भी कि ये जो फाइल जो तुम डिलीटेड में डाले उसको मैं ले आया, फिर गैलरी में उसको दिखाया। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट चला गया था। फिर परसों पति जी आए, कल संडे था, आज उसकी फाइल ली जा रही है। अब जो नियमानुसार कार्रवाई होगी बड़ा एक्शन लिया जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए कि इस तरह की चीज़ें जो है जहाँ काम में बाधा डालती है वहाँ विश्वविद्यालय की छवि को बहुत ही खराब करती है। जो चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए वो समाज में वैसे चीज़ों को जानकारी हो जाएगी जिसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। कोई चीज़ हमारे अंदर अगर प्रक्रियाधीन हो, सारी चीज़ें बाहर आ जाए, प्रक्रिया के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो उसका जवाब बेहतर तरीके से दिया जाता है। लेकिन कोई अगर अनिर्णित हो वर्क, अभी आधे रास्ते में कुलपति का ऑर्डर होना बाकी है और वो बाहर में चला जाए तो ये तो गोपनीयता का बहुत बड़ा विषय है। डॉक्यूमेंटेशन की गोपनीयता बहुत आवश्यक है किसी संस्था को चलाने के लिए। ये मिली है जो पहले से इधर उधर जाता रहा, जहाँ से बाहर से कुछ लोग भेजते रहे, तो इसे तो पता चलता था कि इस तरह का कार्य हो रहा था। मैं तो ये रात की घटना है, कुलपति आउट ऑफ स्टेशन थे तो अब कुलपति आ गए हैं, आज कोई न कोई निर्णय इस पर हो जाएगा। सर, इस प्रकार की भविष्य में घटना नहीं घटे किसी विभाग में, तो इसके लिए किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन आपके स्तर से मॉनिटरिंग होगा? बिल्कुल मॉनिटरिंग होगा। इसके लिए अलग से नोटिस जारी सभी विभागों को कि जो फाइल जिसके पास रहती है अगर वो चीज़ें बाहर में मिलेगी तो गोपनीयता भंग करने का चार्ज सबसे पहले उस पर लगेगा, इसलिए उसका ध्यान रखा जाए। सर, उसका मोबाइल जब्त किया गया है, फिर मोबाइल उसे दे दिया गया है? अभी जब्त करके मैं रखा हूँ, मैंने कुलपति के समय उसको पेश करना है ना, उनको दिखाना है क्या क्या किया है। गोपनीयता भंग करने के मामले में क्या उस पर कोई कार्रवाई भी FIR कुछ फाइल बनी हुई, आज उस पर कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। बकरीद पर्व को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक, सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने 29, 30 एवं 1 जुलाई को बकरीद पर्व मनाए जाने की जानकारी दी। सदस्यों ने नमाज के वक्त ईदगाह एवं रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था, कुर्बानी स्थल पर चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कुर्बानी के पश्चात बचे हुए अवशेष का गड्ढा खुदवाकर निष्पादन करवाने, नालों की साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करवाने तथा निर्बाध बिजली की आपूर्ति, नशेड़ियों एवं बाइकर्स पर लगाम लगाने, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने एवं मांस की दुकानों पर
पर्दा लगाने के सुझाव दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी मौजूद कई पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास से एक बैंक कर्मी के घर में हुई चोरी, विश्वविद्यालय थाना में मामला हुआ दर्ज। सोमवार को विश्वविद्यालय थाने में चोरी का एक मामला दर्ज किया गया। यह चोरी दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास हुई है, जो एक बैंक कर्मी का घर बताया जाता है। वही बैंक कर्मी का नाम अनिल कुमार है। तो वहीं बैंक कर्मी ने बताया कि पीछे के दरवाजे से चोर आया और लाखों का सामान चोरी करके ले गया, खासकर सोने एवं कई अन्य सामग्री वह ले गया। वहीं चोर भी अपने भूले से एक मोबाइल और कुछ दूरी पर अज्ञात अवस्था में एक मोटरसाइकिल भी छोड़ गया, जिसे पुलिस जब्त कर ली है और उसे जांच के लिए रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल पर भी विश्वविद्यालय थाना पुलिस पहुंची है, जहां मामले की जांच की जा रही है कि आखिर चोरी कैसे हुई और कितने की हुई है। ये खैरदाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने कुछ सोने की आइटम्स चोरी हुई है घर में। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी, मैं खुद एक बैंक कर्मी हूँ। 2.5 से 3 लाख का लमसम है। वो अभी एस्टिमेट पूरा तैयार नहीं किया, पूरा तैयार करता तो ग्राउंड फिगर पता चलेगा। थाना आई थी? हाँ, थाना आई थी। कौन थाना आई थी? यूनिवर्सिटी थाना आई थी। 112 पे भी कॉल किए थे। क्या अगल बगल कोई नहीं है, अगल बगल। और कोई सामान ले गया चोर? नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ तो ऐसा देख। किधर से चोर आई है? कौन सा? पीछे वाले दरवाजे से ये सीढ़ी होके घुसी है। क्या चोर का भी कुछ सामान छूटा है यहाँ? एक मोबाइल चोर का छूटा है जो थाना को मिला है, और एक बाइक आगे अगल बगल में कहीं पे वो अपना छोड़ के भाग गया है, जो थाना को मिली है। संदिग्ध अवस्था में FIR करेंगे थाना में? हाँ हाँ। आज जब सुबह उठे तो हमारे मित्र अनिल तिवारी, जो बैंक कर्मी भी है, उनके घर पर भीषण चोरी हुआ है। सुबह उठते ही पता चला कि इनके घर में चोरी हो गया। इसी संदर्भ में यूनिवर्सिटी थाना, जो थाना प्रभारी है मदन बाबू, वो भी आए थे, इंस्पेक्शन किए हैं और उनको सारी बात बताई गई। और ये घटना जो है इस मोहल्ले में, आप इस रोड पर देख रहे हैं जो तारामंडल रोड है, इससे पूर्व भी कितना बार जो है मोबाइल का छीना झपटी हुआ है, कुछ लोगों का सोना का चेन का छीना झपटी भी हुआ है। मतलब कि अपराध चोरी का, छिनैती का इस मोहल्ला में पहले पूर्व भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अब अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं चोर और बदमाश गुंडों के द्वारा बार बार पुलिस को चुनौती दिया जा रहा है। हालांकि थाना प्रभारी जी हमें ये भी बताया है, एक बाइक और एक मोबाइल संदिग्ध अवस्था में उन्हें प्राप्त हुआ। अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि मोबाइल चोर का है किनका है। हम सिर्फ प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के अपराध पर लगाम लगाए और इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ के उसको सलाखों के पीछे दें। कितना? ऐसे हमारे मित्र के अनुसार तो 2 से 3 लाख के बीच बता रहा है। अभी पूरा इंस्पेक्शन जांच करने के बाद ही उसको जब हुआ, अभी तो वो जल्दबाजी में है। जब अच्छे से पूरा सर्च करेंगे अपने घर का, तभी वो पूरा ब्यौरा एग्जैक्ट जो सही ब्यौरा है वो दे पाएंगे। शासन बोले हैं कि हाँ, चोर को अविलंब पकड़ा जाएगा। जो संदिग्ध अवस्था में बाइक और मोबाइल पकड़ा गया है, उसके आधार पर जो है हम सारे चोर को इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें जो जल्द से जल्द होगा त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा जाएगा। अपना परिचय? मेरा मनीष कुमार खट्टिक हुआ। हम भाजपा के पूर्व प्रदेश ओबीसी मोर्चा भाजपा से हैं और वार्ड नंबर 3 के भाजपा के शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। हाँ, अनिल कुमार तिवारी के घर में चोरी हुई, जहाँ हम लोग गए वहाँ एक मोबाइल और एक बाइक बरामद। और घर में कुछ सोना चांदी के सामान रहे। कितना का लगभग? अब लगभग लोग तो अभी बताए नहीं, कहा कि देखेंगे तो बताएंगे। हम किसी मोहम्मद विश्वविद्यालय कहाँ चोरी? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। सोमवार को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। CET-INT बीएड 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 4789 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3525 अभ्यर्थी यानी कुल 73.61% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विशेष पर्यवेक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने दरभंगा शहर के +2 BKD हाई स्कूल, जिला हाई स्कूल लहरियासराय और +2 शफी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय के परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया।
परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में चलते देख सभी पदाधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। कुलपति ने कहा कि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार चौथी बार CET INT B.Ed प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करने के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया। कुलपति ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कुलाधिपति के निर्देशों का अक्षरशः पालन का परिणाम है। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत दरभंगा सदर के 9 पंचायतों में किया गया मेगा कैंप का आयोजन। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को दरभंगा सदर प्रखंड के 9 पंचायतों अतिहर, बिजली, खरुआ, लुआम, बल्हा, धोई, सोनकी एवं नैनाघाट पंचायत में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा मेगा कैंप का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव, विकास मित्र, वार्ड सदस्य तथा विभिन्न निर्माण श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा उन योजनाओं से संबंधित बुकलेट पंपलेट का भी वितरण किया गया।